नमस्कार, मेरा नाम है भारती खंडेलवाल, प्रखंड नवीन मैगजीन से। ब्यूरो क्रेसी की आज स्टडी में हमारे साथ हैं जयपुर नॉर्थ की डीसीपी श्रीमती राशि डोगरा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। स्वागत है आपका प्रखंड नवनीत में। थैंक यू। मैम मूलतः उड़ीसा से हैं और मैम 2012 बैच की अधिकारी हैं, तो सीधे मैम से ही जानते हैं मैम आपकी जर्नी के बारे में। आप कहाँ से हैं और कैसे? जी, मैं मूलतः उड़ीसा से हूँ और मेरी ग्रेजुएशन बेसिक पढ़ाई वहीं से हुई है जी। उसके बाद मैंने पुणे से MBA किया और मैंने एक प्राइवेट बैंक में मुंबई में 2 साल नौकरी की है, जिसके बाद मैं इस सर्विस में आई हूँ। जी। आप शुरू से सिविल सर्विसेज में जाना चाहते थे क्या? नहीं, ऐसा सिविल सर्विस में शुरू में जाने में कभी नहीं सोचा था शुरू से, लेकिन हाँ मैं ज़रूर ये था कि मैं नौकरी करना चाहती थी, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, तो ये मेरा हमेशा था कि मैं कुछ करूँ, लेकिन सिविल सर्विसेज के बारे में बाद में सोचा। जी मैम, चूँकि आपको IPS कैडर मिला, कहा जाता है इसकी ट्रेनिंग भी टफ होती है जी, तो थोड़ा आपकी ट्रेनिंग के बारे में भी जानना। हाँ, इसकी ट्रेनिंग टफ होती है, खासकर मुझे जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करती नहीं थी बिफोर कमिंग इन द सर्विस। लड़कियां ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई और उसमें रह जाती हैं, बहुत कम होती हैं जो कोई स्पोर्ट्स परस्यू करती हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करती हैं अपने लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ में। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि NPA जाके एक जो वापस से एक फिजिकल एक्टिविटी वाला कल्चर मेरे अंदर आया और ये सिस्टम आया, तो ये NPA जाकर आया। इनिशियली बहुत दिक्कत आई थी सभी चीज़ें करने में, 100 मीटर दौड़ना भी बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन बाद में हमारे वहाँ के उस्ताद और वहाँ का पूरा रूटीन ऐसा है कि हम 21 किलोमीटर भी दौड़े, हाफ मैराथन भी की और सारी चीज़ें की, तो काफ़ी सही रहा बाद में। जी अच्छा मैम, तो आप राजस्थान कैडर में आए जी, इसके जाने के बारे में बताएं, कैसा कहाँ का आपको क्या? जी, मुझे मेरी रैंक के अनुरूप राजस्थान कैडर मिला जी। और जब मैं आई यहाँ पे तो पहले तो जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है, SHO शिप का पीरियड होता है, वो मेरा उदयपुर में रहा जी। फिर ASP शिप मेरी गंगानगर में रही जी। फिर मैं थोड़े दिनों के लिए 6 महीने के लिए SP विजिलेंस थी जयपुर में जी। फिर मैं RAC कमांडेंट रही काफ़ी सालों तक, तब मेरी छोटी बेटी भी हुई उस दौरान और सारी मैं मैटरनिटी लीव पे भी थी। फिर मैं एज एन SP बाड़मेर मेरा पहला जिला था, फिर हनुमानगढ़ किया, SP GRP जोधपुर रही और इससे पहले जयपुर आने से पहले मैं SP डूंगरपुर थी। फील्ड एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, क्योंकि आप जब राजस्थान के थोड़े पिछड़े इलाकों में भी रहे हैं? देखिए, मेरे से पहले भी बहुत महिला पुलिस अधिकारी रही हैं और काफ़ी अच्छा काम किया है जी। और जब आप काम करते हैं तो मे भी लोग आपको ऐसे देख सकते हैं कि ये पुरुष अधिकारी है, महिला अधिकारी है, लेकिन एक अधिकारी जब काम कर रहा है, चाहे मैं हूँ या मैं अपना बताऊँ, तो हमें काम करते समय ये नहीं लगता, ना कभी ट्रेनिंग करते टाइम ये लगा और ना ही काम करते टाइम लगा कि महिला होने की वजह से मैं ये काम नहीं कर सकती या ये नहीं हो पा रहा है। हम उस काम को उसके मेरिट पे करते हैं और काम करने समय इस तरह की सोच मेरे अंदर भी नहीं आती कि मैं एक महिला पुलिस अधिकारी हूँ तो क्या मुझे ये काम किसी अलग ढंग से करना चाहिए जी। जी तो कुछ केसेस के बारे में मैं जानना चाहूँ, जैसे आपने भी डिस्कस किया कि देखिए काफ़ी केसेस होते हैं, ऐसे तो रोज़मर्रा के बहुत केसेस होते हैं, हम काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर भी रहता है, काफ़ी VIP ड्यूटीज़ भी होती हैं, तो चैलेंजिंग केसेस आते जाते हैं जहाँ पे आप खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करते लेकिन आपको एक लीडरशिप रोल प्रोवाइड करना पड़ता है, आप तो टीम को मोटिवेट करना पड़ता है। जैसे बहुत बड़ी डकैती हो गई हनुमानगढ़ में, तो टीम थोड़ी निराश हो जाती है कि ये सॉल्व होगा कि नहीं, कभी कभी वो महीना भी लग जाता है उसको सॉर्ट आउट होने में, कभी 10 दिन में हो जाता है कभी। तो ऐसी एक डकैती हनुमानगढ़ में हुई थी, तो 13 करोड़ करीब रुपए थे, ऑलमोस्ट ऑल रिकवर हो गए थे। और डूंगरपुर में भी एक बहुत ही छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या हुई थी, तो बहुत उसमें लोगों में भी रोष था, तो और वो ब्लाइंड था, हमें पता ही नहीं था किसने किया है, तो उसमें भी पुलिस टीम ने बहुत अच्छा काम किया और जल्द ही उस मुलजिम को पकड़ लिया और उसको सज़ा भी हुई बाद में। तो ऐसे करके बहुत सारे केसेस आते हैं। अभी DCP नॉर्थ अभी हमने ऑलमोस्ट साल भर से एक स्पेशल चाइल्ड घूमा हुआ था, उसको हमने अभी 2 दिन पहले ही रिकवर किया है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिससे आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो
आपको लगता है कि आप जब आप उस माँ बाप के चेहरे में एक मुस्कान देखते हैं कि आपके वजह से वो मुस्कान उनके चेहरे में वापस आई है, तो बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छा, जयपुर में आप पिछले साल भर से हैं इस पोस्ट? नहीं, मैं अभी मुझे 3.5 महीने हुए हैं। 3.5 महीने। तो यहाँ पर आप क्या देख रही हैं? यहाँ पर आपने अभी कैसे? देखिए, मैं पूरे नॉर्थ ज़िले का मैं लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम और बंदोबस्त ड्यूटीज़ जो भी हमारे पूरे कमिश्नरेट में मेरे एरिया में होता है उसकी मैं इंचार्ज हूँ। और मेरे ज्वाइन करने के बाद यहाँ क्योंकि पूरा वॉल्ड सिटी मेरे अंदर आता है, हाँ, बिल्कुल तो ये हार्ट ऑफ जयपुर है और संवेदनशील होने के साथ इसमें सारा बहुत कल्चरल रिचनेस भी है। तो सारे तीज त्यौहार किसी भी समुदाय के हों वो यहाँ बहुत धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। तो ये आपके नॉर्मल क्राइम और उससे हट के ये एक और भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम किस तरह से शांति प्रिय तरीके से ये त्यौहार मने ताकि सब लोग इसमें जो भी अपना उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे और सब समुदाय के लोग एक साथ मिलकर ये करें। खुद भी जाकर आप नहीं, हाँ, कई बार नहीं, हर बार ही जाना पड़ता है, मौके पे रहना पड़ता है, पूरा सुपरवाइज करना पड़ता है। लेकिन एक सेट ड्रिल होती है, आपके नीचे के जो भी अधिकारी हैं वो भी बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत जिम्मेदार हैं, तो सबको अपना रोल पता है। बाजार में बहुत बड़ा प्रोग्राम हनुमान चालीसा, हाँ, हनुमान चालीसा का प्रोग्राम हुआ, उसमें कुछ शरारती तत्वों ने उस प्रोग्राम को थोड़ा ख़राब भी करने की प्रयास किया, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई भी की। तो हमारा यही प्रयास होता है कि सभी समुदाय के लोग अपना कार्यक्रम शांतिप्रिय ढंग से अच्छे से मनाएं, पॉजिटिव वे से मनाएं और किसी भी समुदाय के विशेष के लोगों को ठेस ना पहुंचे। जी। अच्छा, मैम बताएं आप किस तरीके से एक मतलब क्राइम कैसे मैनेज कर लेते हैं सब कुछ? नहीं, देखिए, ये तो क्राइम मैनेज करना हमारा काम है। हम अपने नीचे वालों से ही काम करवाते हैं, उनको मोटिवेशन करके या उनको डरा के या उनको प्रोत्साहन दे के काम करना ज़रूरी है। और नीचे अब जो हमारा जूनियर स्टाफ होता है एज ए टीम हम काम करते हैं, जहाँ उनको सुपरविजन की ज़रूरत होती है, जहाँ गाइडेंस की ज़रूरत होती है वहाँ उनको गाइड भी करते हैं और जहाँ उनको इंडिपेंडेंस भी है कि वो अपने स्तर पे पूरा अपना काम करें और हम यहाँ बैठे हैं उनके हेल्प के लिए। तो आपको लगता है कि आप समाज में स्त्री पुरुष का जो भेदभाव है वो थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे? देखिए, स्त्री पुरुष का भेदभाव तो ऑब्वियसली ख़त्म हो रहा है। आप खुद एक स्त्री हैं, आप खुद देख रही हैं किस तरह से आप खुद अकेले हर जगह ट्रैवल करती हैं अपने काम के संबंध में, अपने घर के संबंध में। तो धीरे धीरे भेदभाव ख़त्म हो रहा है अभी भी, लेकिन हमें बहुत आगे बढ़ना है उसमें। लेकिन मुझे लगता है कि पहले से बहुत इसमें कमी आई है। अभी आपने यूपीएससी का रिजल्ट भी देखा, तो ये सब जो हम धीरे धीरे ये जो बैरियर्स तोड़ रहे हैं, तो इससे ये भ्रम खत्म हो रहा है कि स्त्रियां ये काम नहीं कर सकती और स्त्री पुरुष का भेदभाव कम होगा जी, आगे और कम होगा। अच्छा मैम, एक सवाल, फैमिली को कैसे बैलेंस बिठा के रखती है अपनी फैमिली के अंदर? देखिए, फैमिली का बैलेंस में तो फैमिली का ही कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। हमारा नेचर ऑफ जॉब और नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि हम कभी भी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम फैमिली को नहीं दे पाते हैं। तो फैमिली को ही अंडरस्टैंड करना पड़ता है। जिस तरह से आपने देखा होगा, जैसे मतलब अगर मेरे पिताजी घर से थक कर आते थे तो मेरे माताजी इंश्योर करती थी कि नहीं, आप पापा को तंग मत करो, अभी पापा ऑफिस से आए हैं, आप अपना पढ़ाई करो, थोड़ी देर बाद खेलना। उसी तरह मैं भी जब ऑफिस से थक के जाती हूँ तो मेरी फैमिली इंश्योर करती है कि वो सारी चीज़ें जिसमें मेरे बिना इन्वॉल्व हुए भी काम हो सकते हैं वो उनकी लेवल पे मैनेज हो जाएं। जो मेरे इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है वहाँ मैं इन्वॉल्व भी रहती हूँ। जी, मैं महिला को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? आज के समाज में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी सफलता के परचम फैला रही हैं। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना जो आपके मन में ठान लिया है उसको करें, और कभी भी ये ना सोचें कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने उदाहरण से भी कहना चाहूँगी और सभी महिलाओं को मैं कहना चाहूँगी कि आपकी जो बच्चियाँ हैं अगर वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं तो उन्हें पूरा सपोर्ट करें। अगर उनको अपने फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तो मुझे लगता है कि जो बच्चियाँ हैं वो बच्चों से कहीं ज़्यादा सिंसियर होती हैं। उनको बस एक सपोर्ट और एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत हो सकती है जहाँ वो सेफली सिक्योरली पनप सकें, तो वो बहुत आगे निकलेंगी। आपकी कोशिश भी है कि आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ पे महिलाएं भी सुरक्षित रहें? देखिए, ये सरकार की भी प्रायोरिटी है, हमारे पीएचक्यू के भी निर्देश हैं और इसमें हम बहुत सेंसिटिव हैं कि महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपराध होता है तो उसमें त्वरित अनुसंधान करके जल्द न्याय मिले। क्योंकि अगर हमारी महिलाएं ही सुरक्षित नहीं महसूस करेंगी तो वो आगे कैसे बढ़ेंगी?
तो सुरक्षा तो सबसे पहले है। अगर जितने मिली चांदा उनसे कुछ खास निर्देश है कि नहीं, ये तो हमेशा रहा है, और ख़ासकर जब से पुलिस में महिलाएं आने लग गई हैं हर लेवल पे, आधिकारिक लेवल पे भी और कांस्टेबल लेवल पे भी, तो सब इंस्पेक्टर लेवल पे भी। तो उसमें क्या होता है कि कोई महिला आती है थाने पे और देखती है कि एक मान लीजिए एक परेशान महिला थाने पे आई है, उसको लगता है किसी पुरुष ने उसको परेशान किया है, और वो थाने पे आती है और वो देखती है कि एक जिम्मेदार पोस्ट पे एक CI बैठी है या कोई एडिशनल SP बैठी है, कोई SP बैठी है, तो उसको लगता है अब मेरी कार्रवाई होगी, अब मुझे न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पुरुष न्याय नहीं दिलाएगा, लेकिन कभी कभी एक अंदर से अनकॉन्शियस फीलिंग महिला की भी रहती है कि अगर ये महिला सब कुछ कर सकती है, इतनी जिम्मेदार पोस्ट पे बैठी है, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो और महिलाओं के पुलिस में आने से पुलिस का आचरण भी सुधरा है, और मेल ऑफिसर्स भी जो हैं वो एक डेकोरम मेंटेन करते हैं थानों पे। जो महिलाएं परिवादियाँ आती हैं उनको भी सुरक्षित महसूस होता है, तो काफ़ी बदलाव आया है। ये थे हमारे साथ IPS ऑफिसर राशि डोगरा मैम, जिन्होंने अपने जज्बे से एक नई क्रांति की शुरुआत कर रही हैं। अगले एडिशन में हम फिर मिलेंगे एक और नई ब्यूरोक्रेट ऑफिसर से कर, तब के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।